हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं वसंत फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, उनके अंतर्गत आज एक नया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल को कराने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पार्ट 1 है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास शुरू करते हैं। बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका कार्य रेडियो कार्बन C14 पद्धति जैसे के द्वारा नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो बताई गई है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो मुख्यतः जो सिंधु घाटी सी कार्बन जो पद्धति है उसके आधार पर इसका जो काल माना गया है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने इसका काल भी अलग अलग बताया है। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल, कौन सा स्थल था? हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी सभ्यता स्तर की। इसीलिए सबसे पहले इसी को सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। यानी हड़प्पा नामक स्थल खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी 1921। तो वो कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु घाटी, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता का काल है उसको हम कौन से युग में रख सकते हैं? वो प्राक ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रख सकते हैं, क्योंकि इसको प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी स्थल की बात करते हैं, यही सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसका सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो दासक नदी के किनारे पर सुतकागेडोर, जो कि बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पश्चिमी स्थल। पूर्वी स्थल की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आता है। और उत्तरी पराग स्थल की बात करते हैं तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तरी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु की पुरातत्व स्थल की बात करें तो वो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें तो सुतकागेडोर, मांडा, दायमाबाद और आलमगीरपुर। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका फैलाव है उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता मानी जाती है, ना कि ग्रामीण सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, यानी 6 को केवल बड़े नगर माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े नगरों की जो संज्ञा दी गई है वो कितने को दी गई है? 6 नगरों को दी गई है, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये 6 बड़े नगर माने जाते हैं। इनको हम अलग से एक इनसे संबंधित जो स्थल हैं सभ्यता स्थल, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें कवर कराया जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं, ये सर्वाधिक
सभ्यता स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? वो गुजरात से प्राप्त हुए। कहाँ पर खोजे गए थे? गुजरात में। कब के बाद? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। अब देखिए लोथल एवं सुतकोटदा, सुतकोटड़ा भी कहा जाता है इसको। तो सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, यही ये दो बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल और सुतकोटड़ा, जो कि बंदरगाह नगर माने जाते हैं। तो ये क्या थे? बंदरगाह नगर थे, लोथल और सुतकोटड़ा। जुते हुए खेत की बात करें, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य या प्रमाण है और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का जो साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा से मिलता है, यानी कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य। वो कहाँ से मिले? अलंकृत ईंट है या नक्काशीदार अलंकृत ईंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर अलंकृत ईंट या नक्काशीदार ईंट कुछ भी कहा जा सकता है। तो अलंकृत ईंटों के प्रमाणित वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कालीबंगा सभ्यता स्थल राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, यानी विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। संभवतः सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार को माना जाता है। अब देखिए सिंधु काल में विदेशी व्यापार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो विदेशों से व्यापार होता था, कौन सी वस्तु कहाँ से मंगाई जाती थी? तो देखिए आयातित वस्तु तांबा, तांबे का जो आयात किया जाता था वो खितड़ी, सिगाना, बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। खितड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से तांबा मंगाया जाता था। चांदी बात करें तो चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाई जाती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी कहाँ से आयात की जाती थी? तो वो अफगानिस्तान और ईरान से। सोने की बात करें तो सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। इसका आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। अब टिन की बात करें तो टिन अफगानिस्तान और ईरान से आयातित होती थी वस्तु। गोमेद सौराष्ट्र, आयातित वस्तु शीशा का जो आयात किया जाता वो ईरान से किया जाता था। तो ये प्रमुख वस्तुएं थी जो कहाँ से मंगाई जाती? विदेशों से व्यापार किया जाता था, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो रिपीट होते रहते हैं कि शीशे का आयात कहाँ से किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ईरान। गोमेद का सौराष्ट्र से। टेन अफगानिस्तान और ईरान से। ऐसे ही सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान। आगे देखिए मोहनजोदड़ो में प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक माना जाता है, जिसके मध्य स्थित कुंड, जो स्नान कुंड है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई के बारे में देखिए तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, जो कि एक विशाल स्नानागार है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड के जो प्रमाण मिलते हैं, वो लोथल और कालीबंगन, कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। यहाँ पर अग्निवेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इसीलिए लोथल और कालीबंगा ऐसे सभ्यता स्थल हैं जहाँ से अग्निकुंड या अग्निवेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, यानी सील का मतलब होता है एक मोहर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गैड़ा, चीता, भैंसा विराजमान है, यानी 4 पशुओं की आकृतियां बनी हुई हैं।
हाथी, गैंडा, चीता और बैसाखी। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उसकी जो तुलना की जाती है वो भगवान शिव से की जाती है। और मोहनजोदड़ो से ही एक पुजारी की मूर्ति भी मिली है, वो भी ध्यान में रखना है आपको। पुजारी की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य प्रतिमा यानी कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य करते हुए कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। एक नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, रिपीट होता रहता है कि नर्तकी की कांस्य जो मूर्ति है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो आकृति मिलती है वो एक श्रृंगी मूर्ति यानी एक श्रृंगी मूर्ति यानी एक श्रृंगी बैल, यहाँ पर बैल लिख लेना। तो एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले बैल की मूर्ति मिलती है, एक श्रृंगी मूर्ति प्राप्त होती है हड़प्पा की मोहरों पर। सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें तो उसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और जो कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों घरों के विन्यास के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर और घरों का जो विन्यास था उसके लिए ग्रिड पद्धति यानी जाल पद्धति को अपनाया था। इस प्रकार की पद्धति को अपनाया गया था, जाल पद्धति को अपनाया गया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर यानी मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी जो मेन सड़क होती थी, मुख्य सड़क थी, उसकी ओर उसके दरवाजे नहीं खुलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, बल्कि कहाँ पर खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग यानी मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा है? लोथल। कौन सा है? लोथल है। सिंधु सभ्यता में जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। कौन सी फसलें थी? गेहूं और जौ। सिंधवासी मिठास के लिए यानी मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे मीठे के लिए? शहद। मिट्टी से बना हल यानी मिट्टी से बने हल के साथ जो प्राप्त हुए वो बनमाली हरियाणा से प्राप्त हुए। बनमाली जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। वहाँ से मिट्टी का हल के साथ प्राप्त होते हैं। रंगपुर और लोथल दो ऐसे सभ्यता स्थल हैं जहाँ से चावल के दाने, चावल की भूसी और चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल सभ्यता स्थल है। लोथल और रंगपुर दोनों सभ्यता स्थल कहाँ पर हैं? गुजरात में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके जो पार्ट 2 है हम अगली वीडियो में कराने जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।